भारतीय ज्ञान प्रणाली हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित और संरक्षित ज्ञान का एक व्यापक और प्राचीन भंडार है। इसमें दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य और संगीत जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया है। प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल जैसी प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के लिए अपनी उत्पत्ति का पता लगाती है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ भारतीय ज्ञान प्रणाली में एक मूलभूत भूमिका निभाते हैं। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और उनके भजनों, अनुष्ठानों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से विचार को प्रभावित करते हैं। भारतीय दर्शन ने तत्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, नैतिकता और तर्कशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग जैसे दर्शन के विद्यालयों ने वास्तविकता, आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य के बारे में गहन प्रश्नों की खोज की है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय विद्वानों ने उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा को विकसित किया, दुनिया भर में गणित में क्रांति ला दी। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन में योगदान दिया। आयुर्वेद चिकित्सा की भारतीय प्रणाली समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है और हर्बल दवा, आहार संबंधी दिशा निर्देश, योग और ध्यान जैसी प्रथाओं को शामिल करती है। भारतीय ज्ञान प्रणाली ने उल्लेखनीय साहित्यिक कार्यों का भी निर्माण किया है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के साथ-साथ संस्कृत कविता और नाटक शामिल है, जिन्होंने भारतीय साहित्य को आकार दिया और मनाया जाना जारी है। भारतीय संगीत, नृत्य और कला के रूप जैसे कि शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, कथक और लघु चित्रकला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में विकसित हुए हैं। महत्वपूर्ण रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली स्थिर नहीं है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित हुई है। यह अपने पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए नए विचारों को अपनाते हुए आधुनिक युग में फलता फूलता रहता है। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, जहाँ छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे और विभिन्न विषयों को सीखते थे। चिकित्सा, संगीत और अर्थशास्त्र जैसे सहायक विषयों के साथ साथ वेद शिक्षा के केंद्र में थे। शिक्षा जाति व्यवस्था से प्रभावित थी और तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। समग्र विकास और नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण थे और महिलाओं के लिए भी समान शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे गार्गी, कात्यायनी, शर्मिष्ठा इत्यादि विदुषी महिलाएं हुई है। कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय शिक्षा ज्ञान को महत्व देती थी। भारत वास्तुकला और स्थापत्य कला में भी बेजोड़ था, जैसे मध्य प्रदेश में बौद्ध स्तूप, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, कर्नाटक में हम्पी का बर्बाद शहर और तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर। ये वास्तुकला और स्थापत्य के चमत्कार प्राचीन भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य कला की विविध और शानदार विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है और यह वर्ष भर में कई त्योहार मनाता है। भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं: दिवाली, होली, नवरात्रि, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, पोंगल और गणेश चतुर्थी। इन प्राचीन त्योहारों का ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो भारत की समृद्ध विरासत और परंपराओं को दर्शाता है। प्राचीन भारतीय शास्त्र, जिनमें अक्सर ऐसे ज्ञान तत्व शामिल हैं जिन्हें वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है, वे प्राकृतिक दुनिया पर प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। रामायण पुष्पक विमान का वर्णन करती है, जो भगवान राम से जुड़ा एक उड़ने वाला रथ है, जिसे अक्सर एक विमान के शुरुआती प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सुदर्शन चक्र जैसे दिव्य हथियार शामिल हैं, जो शक्तिशाली ऊर्जा हथियारों में उन्नत तकनीक का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथ ऋषियों और दृष्टाओं को अंतरिक्ष और समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता या विस्तारित चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रह्मांडीय दृष्टि रखने की क्षमता के साथ चित्रित करते हैं। प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत में राजा धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, अपनी ब्रह्मांडीय दृष्टि के माध्यम से दूर के स्थानों में घटनाओं को देखने और अनुभव करने की क्षमता रखते थे। उनके सारथी संजय ने ऋषि व्यास द्वारा लौकिक दृष्टि से आशीर्वाद प्राप्त किया। वास्तविक समय में धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण सुनाया। लौकिक दृष्टि के माध्यम से संजय युद्ध के मैदान में को देख सकते थे और शारीरिक रूप से बहुत दूर होने के बावजूद योद्धाओं की गतिविधियों और सामने आने वाली घटनाओं का वर्णन कर सकते थे। यह कहानी लौकिक दृष्टि की शक्ति के माध्यम से भौतिक सीमाओं को पार करने और सामान्य धारणा से परे ज्ञान प्राप्त करने की अवधारणा को दर्शाती है।
आधुनिक प्रौद्योगिकियां हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग के माध्यम से घटनाओं को देखने और दूरस्थ स्थानों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। कहानियां देवताओं और नायकों की शक्ति, आकार परिवर्तन, उत्तोलन और टेलीपैथी जैसी अलौकिक क्षमताओं के साथ प्रस्तुत करती है, जो मानव सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। प्राचीन भारत ऋषियों के ज्ञान सृजन प्रस्तुत करता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाएं और निर्माण, संरक्षण और विनाश के चक्र शामिल हैं। पौराणिक कथाओं में मृत्यु से परे के स्थानों का वर्णन शामिल है, जैसे नरक और स्वर्ग, जो मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा की पौराणिक व्याख्या प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से समृद्ध एवं सर्वोपरि था। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः वसुधैवकुटुम्बकं ज्ञानं तृतीयं मनोजस्य नेत्रं स्वाध्यायां मा प्रमदः तद्वितपः तद्वितपः तद्वितपः। तो यही है भारतीय ज्ञान प्रणाली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।